ये वो जगह है, खचाखच भीड़ और लाइन पे लाइन पर्ची के अब लिए। इसे खा के चेक करना पड़ेगा। तो ये रही मम्मी, और मम्मी की आंख का ऑपरेशन सक्सेसफुल। लेकिन एक बात है, एम्स में घुसते ही लगता नहीं है कि एम्स सरकारी हॉस्पिटल है। सबसे बुरी बात है सीएनजी की कि उसमें से गाड़ी में से सबको निकल के बाहर खड़ा था पड़ता है, जैसे कि वो। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह की शुरुआत, आज जिम नहीं गए हैं। सुबह सुबह हम लोग सब लोग, मैं, जीजू, मम्मी, दीदी, हम लोग एम्स के लिए निकल रहे हैं। और मम्मी के आँख का ऑपरेशन है और मम्मी की आँख में मोतियाबिंद है। तो एम्स में पता चला है कि बहुत अच्छा इलाज होता है एम्स में, आँख का ऑपरेशन और मोतियाबिंद का। तो उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो निकल रहे हैं, मम्मी आ रही हैं अभी। तो आ गई मम्मी गाड़ी के अंदर, हम लोग सब लोग बैठ गए हैं, निकल रहे हैं। चलो जम्मी। तो जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमें कुछ दिखाई दिया है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो साइड में है, 4 लाइन में बीच में जो जगह है, उसका सदुपयोग इन्होंने ही खूब शानदार किया है। सरकारी ज़मीन का कैसे सदुपयोग किया जाता है, कोई इनसे। हाँ, ये लोग नहीं, अगर इस पे गोईठा पाते तो ये ऐसे ही बेकारी रहती, इस पे पेड़ पौधे भी तो नहीं लगे। तो शानदार, सुपर आइडिया। तो रास्ते में सीएनजी डालानी पड़ी है। सीएनजी तो डालानी ही पड़ती क्योंकि गाड़ी चलानी है, तो अपनी गाड़ी सीएनजी वाली है, पेट्रोल सीएनजी दोनों। तो सीएनजी एवरेज ज़्यादा देती है, डालानी पड़ती है। सबसे बुरी बात है सीएनजी की कि उसमें से गाड़ी में से सबको निकल के बाहर खड़ा था पड़ता है, जैसे कि वो खड़े हैं बाहर और मैं खड़ा हूँ बाहर, गाड़ी सीएनजी भरा रही है। और अभी तो लगन का टाइम चल रहा है। लगन मतलब कि शादी ब्याह का कार्यक्रम। तो उसमें सीएनजी मिल ही नहीं रही है देवरिया में, पूरे पूरे देवरिया में सीएनजी नहीं है। तो हम लोग बैतालपुर पे खड़े हैं, बैतालपुर सीएनजी पे, क्योंकि गोरखपुर जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ थी तो यहाँ से ले लिए। लेकिन 5-6 दिन से पूरे ज़िले में करीबन 3-4 सीएनजी पंप हैं, एक के पास भी सीएनजी नहीं मिल रही। पेट्रोल पे ही चल रही थी गाड़ी। तो ये 5-6 दिन के बाद आज कहीं जाके सीएनजी मिली है तो भरा रही है। तो ये प्रॉब्लम है सीएनजी में। चलें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो पहुंच गए हैं एम्स, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि पार्किंग बहुत दूर है। और उनको वहीं पे ड्रॉप कर दिया मैंने, और गाड़ी यहाँ पार्क की है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते समय मैंने एक चीज़ देखी है कि बंदा दिखाओ मैं बैक कैमरा से, 1 मिनट। ये किसी बंदे ने गाड़ी खड़ी की है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली गाड़ी उसने पार्क कर दी है पार्किंग में। पार्किंग लॉट है, बाहर निकल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है एम्स तो इधर है, और ये है उसकी पार्किंग। एकदम ये जो मेन रोड है गोरखपुर का, जो देवरिया से आते हैं, उसी के बाजू वाला जो गेट है, पहला 2 नंबर 1 नंबर क्या है, वहीं पास में ही है। लेकिन इधर से एंट्री बंद है, उधर से चालू। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। और अपनी गाड़ी ये खड़ी है, और इसी के सामने खड़ी है ये वाली गाड़ी। ये तो बंदे ने लाइट जला के वो भूल गया है और चला गया। अब देखना तो ये है कि इसकी बैटरी बचती है कि वो आता है तो धक्का लगा के इसको स्टार्ट करता है। जैसे गाड़ियों में सिग्नल रहता है कि लाइट जली हुई है और आप चाबी निकालते हैं तो बीप करती है, पर उसने ध्यान नहीं दिया होगा, जल्दी में होगा, किसी की तबीयत ख़राब हो गई होगी ज़्यादा। क्योंकि हॉस्पिटल में तो वही लोग आते हैं जिनके साथ मरीज होते हैं, तबीयत जिनकी ख़राब रहती है अपनों की, वो लोग एम्स आते हैं। जैसे मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है और उनका ऑपरेशन कराना, तो चलें वहीं चलें जहाँ पे वो लोग हैं। लेकिन एक बात है, एम्स में घुसते ही लगता नहीं है कि एम्स सरकारी हॉस्पिटल है। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, साफ सड़कें और गार्डनिंग, चारों तरफ फूल,
पौधे पत्तियाँ, मैं दिखाऊँ 1 मिनट, ये इस तरफ ये वाली, ये बहुत शानदार शानदार फूल और पत्तियाँ और ये सड़कें और इतनी साफ सफाई की आप जाओगे तो कहोगे कि वाह क्या एम्स है। लेकिन एम्स में भी एक जगह है जहाँ पता चल जाता है कि आप एम्स में हैं, सरकारी हॉस्पिटल। ये वो जगह है, खचाखच भीड़ और लाइन पे लाइन, पर्ची के लिए अलग लाइन, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग लाइन, फिर ब्लड ग्रुप जांच करने के लिए अलग लाइन, फिर रिपोर्ट लेने के लिए अलग लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, और मैं भी जा रहा हूँ लगाने लाइन। तभी से दौड़ लगाते लगाते अभी को जाके बेड मिला है। और ये क्या है? नाम वाली पर्ची हाथ में। ऐसा घबराहट वबराहट नहीं हो रहा है? हाँ, तो मम्मी को ये वाला बेड मिला है 1 नंबर, और जीजा को ये वाला बेड मिला है 3 नंबर। यहाँ पे इतनी शांति है, बेड भी दूर दूर है, बढ़िया, और एकदम साइलेंट है, भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन यही नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है एकदम। और जब से आए हैं तभी से ये वाली पर्ची, वो वाली पर्ची और ये वाला सामान, वो वाला सामान लेते लेते ड्रॉप वगैरह डाल के अब रेडी हो गए हैं। डॉक्टर अब बुलाएगा तो गाउन वाउन पहना के। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं और मम्मी बातें ही कर रहे थे और सोच रहे थे कि डॉक्टर कब मैसेज करेगा और बुलाएगा। तब तक डॉक्टर का मैसेज आ गया है और मैं और मम्मी तैयार होके जा रहे हैं। मम्मी का ड्रेस चेंज हो गया है, ऐसा सब ठीक लग रहा है ना? हैं? सब ठीक है ना? तो ये नई ड्रेस मिली ऑपरेशन वाली मम्मी। और खाली मम्मी की ड्रेस ऐसी थोड़ी है, जीजू की भी है। ये आगे आगे जा रहे हैं दीदी और जीजू। जीजू को भी मोतियाबिंद का आज ही ऑपरेशन है। तो दोनों लोगों को छोड़ दिया ऑपरेशन थिएटर में और मैं आ गया बाहर सारा सामान लेके। और लगी है मुझे बहुत ज़ोर से भूख, तो आ गया मैं कैंटीन। और कैंटीन की थाली में है दाल, सब्जी, रायता, रोटी, चावल, सलाद। अब इसे खा के चेक करना पड़ेगा। मस्त है यार, इतना भी बुरा नहीं है। 70 रुपये की थाली है कैंटीन में, तो टेस्ट ठीक ठाक ही है, बढ़िया है। भूख लगे रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो खाना तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ऑपरेशन थिएटर पे है कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो जा और पता चले मैं यहीं खा रहा हूँ। तो फटाफट मैंने खाना को कंप्लीट किया और पहुँच गया ऑपरेशन थिएटर। तो ये रही मम्मी, और मम्मी की आँख का ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो हो गई सारी प्रक्रिया, पूरी हो गई है, दवा ववा ले लिए हैं, डिस्चार्ज भी मिल गया है जीजू को भी और मम्मी को भी। मैंने बोला भी था कि ज़्यादा समय रोकते नहीं है, वो तो डिस्चार्ज कार्ड बनाने में समय लग गया, नहीं तो उन्होंने कभी बोल दिया था कि आप जा सकते हैं। तो ये रहे जीजू और मम्मी, पट्टी निकाल दी है, ब्लैक चश्मा पहना दिया है। मेरे पास है, कल फिर से आना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। दिन में ये सारी खिड़कियों पर भीड़ रहती, भयंकर भीड़, और रात होते ही सारा काउंटर खाली, सारी कुर्सियां खाली हो गई हैं। रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और हम लोग फटाफट निकल रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर कि कब पहुंच जाए घर। पूरा दिन आज इसमें लग गया है। तो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए हम लोग घर के लिए, गाने सुनते हुए मधुर आवाज में। तो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र तय करके आ गए हम लोग घर। और ये मिले शैतान पार्टी। रहा है कि आग में कुछ बाना ही ना
ओए ओए। तो बज रहे हैं रात को 10 और हो गई है हालत नहीं, रात को 10 बज रही है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी 12 बज गई है। चक्कर आ रहे हैं मेरे को। बहुत थक गया हूँ यार, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। खाना खा के ऐसा गिरूंगा ना मैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।